हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 20 और हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज़ को जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जिसमें पेपर 1 है उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू रहती है। तो पहले एमसीक्यू को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर नहीं करती है वो आपसे पूछी गई है। ए इस्टोनिया, बी फिनलैंड, सी बेलारूस, डी स्वीडन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी बेलारूस। तो हम यहाँ मैप में भी देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो ऊपर एक और कंट्री है जिससे बाउंड्री शेयर होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अभी बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये फिनलैंड है, डेनमार्क से होती है जर्मनी, पोलैंड, लिथुनिया, लातविया और इस्टोनिया। यहाँ है बेलारूस, और बेलारूस की बाउंड्री शेयर नहीं होती है बाल्टिक सी से, ठीक है। वैसे रेड सी, डेड सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, इसके बारे में यूपीएससी ने तो ऑलरेडी पूछा हुआ है। बाल्टिक सी के बारे में नहीं पूछा है, न्यूज़ में है, चांसेस है यूपीएससी पूछ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है, रिसेंटली हेमा कमिटी वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। ए विमेन सेफ्टी, बी पॉवर्टी, सी सिटीजनशिप, सी सेंसस, डी सिटीजनशिप। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी करेक्ट आंसर है ए विमेन सेफ्टी। तो ये कमेटी, हेमा कमेटी, विमेन सेफ्टी के लिए लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? क्योंकि केरला की एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसे केसेस देखने को मिली थी, और वो बिलोंग करती थी फिल्म इंडस्ट्री से, ठीक है। तो केरला की हाई कोर्ट ने ये कमेटी गठित किया हुआ था। और ये आज आर्टिकल में तो थी ही, पर एक सेकेंड या थर्ड पेज में भी ये कमेटी वहाँ पे मेंशन थी, ठीक है। और कुछ समय पहले भी थी ये कमेटी मेंशन जब ये गठित की गई थी। तो यूपीएससी की ट्रेंड है, कमेटी वगैरह पूछती है तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी एमसीक्यू को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग ग्रासलैंड एंड देयर लोकेशन। तो ये कुछ ग्रासलैंड है और उसके सामने ये लोकेशंस हैं, ठीक है। तो पहली है विल्ड, साउथ अफ्रीका, सेकंड है पंपास, अर्जेंटीना, और थर्ड है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आज ये बहुत बड़ी आर्टिकल आई हुई थी, उसी में ये मेंशन थी, राइट। तो हम और भी जो ग्रासलैंड है उसे देखते हैं। स्टेपी कहाँ है? तो यूरोप और नॉर्थ एशिया में है। पुस्ताज हंगरी में है। पेरिस यूएसए, पम्पास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, टाइगा यूरोप एंड एशिया। तो दो दो कंट्रीज हैं, वैसे तो नहीं यूपीएससी पूछेगी क्योंकि लॉजिक नहीं बनती इस पे। ये जो सिंगल सिंगल कंट्रीज वाली हैं इसे आप अच्छे से एग्जाम में देख कर जाएं, जैसे ये हंगरी, यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड वाली जो है इसे, ठीक है। चांसेस है यूपीएससी पूछ सकती है, इन्वायरमेंट की वैसे ये क्वेश्चन थी। फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगा गंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम की ये सारी नीचे जो ऑप्शंस हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं या नहीं, ये आपसे पूछी गई है। नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इनमें से कौन सी नहीं है ये आपसे पूछी गई है। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है। पहली है बायोडाइवर्सिटी, दूसरी रिवर सरफेस क्लीनिंग, थर्ड अफॉरेस्टेशन, फोर्थ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है ए 1 एंड 2, बी 3 एंड 4, सी 1 3 4, डी ऑल ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, सॉरी, नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। तो नॉट ऑब्जेक्टिव पूछी गई थी और ये चारों ऑब्जेक्टिव हैं, इसीलिए ऑप्शन डी हो रही है, नन ऑफ द अबव। अब हम देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आज की न्यूज़ में ये कवर थी। तो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात की गई है, रिवर सरफेस क्लीनिंग की बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, एफॉरेस्ट्रेशन की बात की गई है, पब्लिक अवेयरनेस की बात की गई है, गंगा ग्राम की बात की गई है, और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग की बात की गई है। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव है, आपको अच्छे से इसे ध्यान देना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स आर नॉट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो इनमें से कौन सी एक इंडेक्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा नहीं रिलीज की जाती है।
CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ऑप्शन बी CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, ऑप्शन सी CPI फॉर रूरल लेबरर, ऑप्शन डी CPI रूरल अर्बन कंबाइंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, तो CPI रूरल अर्बन कंबाइंड ये रिलीज़ करती है कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आपको याद रखनी है। बाकी वर्कर लेबर की बात हो रही है तो कौन करेगा? लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू, 5 ही MCQs थी आज। तो वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो या आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।